आज मैं तुमसे कोई साधारण बात नहीं करने आया हूँ। आज मैं उस शत्रु की बात करने आया हूँ जो किताब खोलते ही तुम्हारी आंखों पर हमला कर देता है, जो तुम्हारे सपनों को लोरी सुनाता है, जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को तकिए में सुला देता है। उस शत्रु का नाम है पढ़ते समय आने वाली नींद। हाँ बच्चों, यही नींद तुम्हें गरीब रखती है, कमजोर बनाती है, दूसरों का नौकर बनाती है। और यही नींद अगर तुमने जीत ली तो समझ लेना जीवन की आधी जंग तुम जीत चुके हो। नींद कोई बीमारी नहीं, चेतावनी है। ध्यान से सुनना, पढ़ते समय नींद आना कोई बीमारी नहीं है। ये शरीर का नहीं, आत्मा का संदेश है। ये संकेत है कि मन पढ़ाई में नहीं है, लक्ष्य धुंधला है, जीवन का दर्द अभी महसूस नहीं हुआ। जिस दिन जीवन की आग भीतर जलेगी उस दिन आंखों में नींद नहीं, चिंगारी होगी। आज जो बच्चा किताब खोलते ही जम्हाई लेता है, कल वही बच्चा जिंदगी खोलते ही पछताता है। मैं पूछता हूँ तुमसे, क्या कभी भूखे पेट नींद आती है? क्या कभी रिजल्ट खराब आने से पहले नींद आती है? क्या कभी अपमान के बाद चैन की नींद आती है? नहीं बच्चों, क्योंकि जहाँ दर्द होता है वहाँ नींद नहीं आती। असली कारण पढ़ाई नहीं, उद्देश्य की कमी। बच्चों, तुम कहते हो महाराज जी पढ़ते ही नींद आ जाती है। मैं कहता हूँ तुम पढ़ नहीं रहे, समय काट रहे हो। पढ़ाई तब नींद लाती है जब तुम सिर्फ नंबर के लिए पढ़ते हो, जबरदस्ती किताब उठाते हो, माँ बाप के डर से पढ़ते हो। लेकिन सुनो, जिस दिन तुम पढ़ाई को भाग्य बदलने का हथियार बना लोगे उस दिन नींद भाग खड़ी होगी। जिस दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि आज नहीं पढ़ा तो कल मजदूरी करनी पड़ेगी, उस दिन किताब खुलते ही आंखें खुल जाएंगी। मोबाइल ही नींद का दलाल। बच्चों, सच्चाई कड़वी है लेकिन कहना पड़ेगा। जिस मोबाइल से रात भर आंखें खुली रहती हैं, वही मोबाइल किताब देखते ही नींद का इंजेक्शन लगा देता है। रात को वीडियो देखते समय नींद नहीं आती, गेम खेलते समय नींद नहीं आती, और सुबह किताब देखते ही नींद। क्यों? क्योंकि मोबाइल ने तुम्हारे मस्तिष्क को आसान सुख का आदी बना दिया है। पढ़ाई कठिन है और कमजोर मन कठिन रास्ते से भागता है। बच्चों, याद रखना, जो आज मोबाइल का गुलाम है वह कल हालात का गुलाम बनेगा। नींद ही गरीबी का गहरा रिश्ता है। मैं बहुत गांव देख चुका हूँ, बहुत झोपड़ियां देखी हैं। मैंने एक बात नोट की है, गरीब घरों में सबसे ज्यादा नींद आती है। क्यों? क्योंकि उम्मीदें मरी हुई होती हैं। लेकिन जो बच्चा नींद को हरा कर पढ़ता है वही एक दिन पूरे खानदान को जगा देता है। तुम्हारे माँ बाप ने धूप में काम किया, दूसरों के ताने सहे, अपने सपनों को दफन किया ताकि तुम पढ़ सको, और तुम किताब खोलकर सो जाते हो। बच्चों, ये नींद नहीं है, ये पाप की नींद है। नींद भगाने का पहला मंत्र है डर पैदा करो। बच्चों, जिस छात्र के भीतर डर नहीं वह पढ़ नहीं सकता। डर पैदा करो। अगर नहीं पढ़ा तो क्या होगा? अगर फेल हो गया तो? अगर बेरोजगार रहा तो? हर दिन खुद से पूछो, अगर आज मेरा भविष्य कोर्ट में पेश हो जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा? डर से भागो मत, डर को हथियार बनो। बच्चों, किताब कोई बोझ नहीं है। किताब भगवान का वह रूप है जो बोलता नहीं, बदल देता है। जब पढ़ने बैठो, साफ जगह पर बैठो, किताब को प्रणाम करो, मन ही मन कहो, हे ज्ञान मेरी गरीबी हर लो। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ नींद नहीं होती। शरीर को धोखा मत दो। बच्चों, नींद आने के कुछ शारीरिक कारण भी होते हैं। ज्यादा खाना, गंदा पानी, देर रात जागना, सुबह देर से उठना। जो छात्र ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है उसकी आंखों में नींद नहीं, तेज होता है। याद रखना, जो सूरज से पहले जागता है वही किस्मत से पहले जाग जाता है। नींद से बात करो। हाँ बच्चों, नींद से बात करो। जब नींद आए तो कहो अभी नहीं, पहले मेरा भविष्य बनेगा। जब आंखें झुके तो कहो मेरे माँ बाप अभी सोए नहीं हैं। जब मन भागे तो कहो आज भागा तो पूरी जिंदगी भागनी पड़ेगी। 21 दिन का संकल्प लो। बच्चों, सिर्फ 21 दिन, रोज तय समय पर पढ़ो, मोबाइल दूर रखो, लक्ष्य लिखकर सामने लगाओ। नींद आई तो खड़े होकर पढ़ो। 21 दिन बाद नींद तुम्हारी दासी बन जाएगी। आखिरी वज्रवाणी। बच्चों, जीवन बहुत बेरहम है, ये दूसरे मौके कम देता है। आज अगर नींद जीत गई तो कल हालात जीतेंगे, लेकिन अगर आज तुम जीत गए तो आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम लेंगी। उठो बच्चों, किताब खोलो और नींद को कह दो, तू मेरी नहीं मैं तेरा मालिक हूँ। बच्चों, जीवन में हर दिन दो ही चीजों में से एक को चुनना पड़ता है, आराम या परिणाम। जो बच्चा कहता है आज थोड़ा सो लेने दो, वो असल में कह रहा होता है कल मुझे कमजोर रहने दो। नींद तात्कालिक सुख है,
पढ़ाई दीर्घकालिक सुख। आज की नींद कल की बेड़ियां बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी किसी सफल व्यक्ति को यह कहते सुना है कि मैं ज्यादा सोता था इसलिए आगे बढ़ गया? नहीं बच्चों, हर सफल व्यक्ति ने नींद से समझौता किया है। बच्चों, जब पढ़ते समय नींद आती है तब दो आवाजें आती हैं। शरीर कहता है सो जा, आत्मा कहती है थोड़ा और पढ़ ले। जो बच्चा आत्मा की सुन लेता है वही इतिहास लिखता है। जिस दिन तुमने शरीर को नहीं आत्मा को सुना, उसी दिन से बदलाव शुरू होगा। जब नींद आए तब उन चेहरों को याद करो जो पढ़ नहीं पाए, जो आज भी मजदूरी कर रहे हैं, जो सपने देखते थे पर हिम्मत नहीं जुटा पाए। याद रखना बच्चों, हर असफल आदमी कभी छात्र ही था। उसने भी किताब खोली थी और अक्सर सो गया था, और तुलना से पैदा हुई नींद। बच्चों, वो भी तो नहीं पढ़ता, फिर भी मजे में है। यही वाक्य नींद लाता है। तुम उसकी आज की हालत देखते हो, उसका कल नहीं। जो आज हंस रहा है कल रो भी सकता है, लेकिन जो आज रोते हुए पढ़ रहा है वह कल हंसेगा जरूर। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई की? आज मैंने कितनी बार मोबाइल उठाया? आज मैं भविष्य के करीब गया या दूर? अगर जवाब शर्मिंदा करे तो समझो नींद ने जीत हासिल की। ज्ञान के साथ व्यवहार भी जरूरी है। पढ़ते समय कुर्सी पर बैठो, बिस्तर पर नहीं। ठंडा पानी चेहरे पर मारो, जोर से पढ़ो, होंठ हिलाओ। हर 45 मिनट में 5 मिनट टहलो। जो छात्र शरीर को जगाता है वही मन को जगा पाता है। बच्चों, एक बात सुनकर दिल थाम लेना। माँ कभी ये नहीं कहती बेटा पढ़ ले वरना मैं दुखी हूँ। वह चुप रहती है, और वही चुप्पी सबसे बड़ा बोझ है। जिस दिन माँ की आंखों का सपना समझ आ गया, उस दिन नींद हमेशा के लिए भाग जाएगी। पिता अपने सपनों की बात नहीं करता, वह बस कहता है पढ़ ले बेटा। उस एक वाक्य में उसका पूरा जीवन छुपा होता है। जो छात्र इस वाक्य को समझ गया, उसे फिर कभी नींद नहीं आई। बच्चों, समय बहुत निर्दयी है। वह न दोस्त देखता है न रिश्ते। जो आज समय पर नहीं जागा, वह कल जिंदगी भर जागता रहेगा। याद रखना, समय को सुलाने वाला खुद जिंदगी में सोता रह जाता है। बच्चों, आज आखिरी बार खुद से वादा करो, मैं पढ़ते समय नींद को हरा दूंगा। मैं बहानों से नहीं, मेहनत से चलूंगा। मैं अपने माँ बाप के सपनों को जिंदा रखूंगा। अगर ये वादा सच्चा है तो नींद तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। उठो बच्चों, आज नहीं तो कभी नहीं। नींद को नहीं, अपने भविष्य को चुनो।